शुगर बीपी के मरीजों को लाइफ टाइम दवाई लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रियांशी पंघाल गिल, अमरोहा, नोएडा। जानी मानी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रियांशी पंघाल गिल कहती हैं कि अब शुगर बीपी के मरीजों को लाइफ टाइम एलोपैथिक दवाई खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगातार एलोपैथिक दवाई लेने से आपको लीवर एवं किडनी प्रभाव पड़ सकता है। होम्योपैथी की स्टडी क्यों करनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि आप होम्योपैथी को नहीं, होम्योपैथी आपको चुनती है। होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और आपको लाइफ टाइम होम्योपैथी की दवाई नहीं खानी पड़ती। बस कुछ ही समय दवाई खाकर भी आप बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की एमओ कहती हैं कि होम्योपैथी में एलोपैथी से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर प्रियांशी पंघाल गिल, एमओ ऑफ सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि होम्योपैथी क्यों करनी चाहिए, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, होम्योपैथी की स्टडी क्यों करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि होम्योपैथी आपको चुनती है, आप होम्योपैथी को नहीं चुनते। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात पे आते हैं। होम्योपैथी के, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, जड़ से बीमारी का इलाज करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको लाइफ टाइम होम्योपैथी की दवाई नहीं खानी पड़ती, जैसे कि अदर पैथीज़ में होता है। आपको डायबिटीज़ है तो लाइफ टाइम डायबिटीज़ की मेडिसिन खानी पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है तो लाइफ टाइम आपको हाई बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती हैं। वही डोजेज आपकी लिवर किडनी डैमेज करने का कारण भी बढ़ सकते हैं, आपके खून को गाढ़ा, कोलेस्ट्रॉल को हाई लेवल करने में पूरा योगदान देते हैं। जबकि होम्योपैथी की मेडिसिन आपको सिर्फ कुछ ही समय के लिए खानी पड़ती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल आएगी। बहुत सी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती हैं, जैसे कि इंसुलिनम, सीजियम जैम्बोलिनम और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। हालांकि होम्योपैथी में मेडिसिन आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, बट ये कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं ये भी काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहता है। तो ये मेडिसिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल आएगी, या फिर अदर आपकी जो डिसीज़ेज़ हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद अब अपना नॉर्मल बेसिक डाइट फॉलो करके भी मेंटेन रख सकते हैं अपना बीपी, अपनी डायबिटीज़ और अदर हार्मोन लेवल्स। तो होम्योपैथी से जल्दी तो कहीं भी इलाज हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम बोलते हैं कि होम्योपैथी तो देर से इलाज करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। होम्योपैथी तो जबकि जल्दी इलाज करती है, आपको 6-7 महीने में बिल्कुल ठीक कर देती है, 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक कर देती है, जबकि बाकी पैथीज़ की दवाई आपको पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है। और होम्योपैथी की दवाई कुछ समय खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और अपना नॉर्मल डाइट फॉलो करके भी अपनी बाकी सारी चिंताएं दूर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन लेने के फ़ायदे। और मैं तो कहना चाहूँगी कि हम अगर मेडिकल करियर चूज़ कर रहे हैं तो होम्योपैथी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जो लोग इन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं ज़रूर मेडिसिन खाने की इच्छा रखते हैं, और इसी के साथ साथ आप जो ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल स्टडी करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप पेनलेस तरीका ढूंढिए अपने पेशेंट को ठीक करने का, क्योंकि ऑलरेडी मरीज़ पेन में होता है और हम उसे इंजेक्शंस दें, उसे ऐसी दवाइयाँ दें जिसे वो झेल नहीं सकता, तो हम उसका पेन बढ़ा रहे हैं। यही हमारे हैनीमैन जी ने भी कहा था, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जी ने कहा था कि वो अदर ट्रीटमेंट इसलिए प्रेफर नहीं करना चाहते, उन्होंने होम्योपैथी को बनाया ताकि वो पेनलेस ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सके, पेशेंट ऐसी दवाइयाँ ले सके जिनको खाने में उसे कोई भी परेशानी ना हो। होम्योपैथी मेडिकल स्टडी करने के लिए सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं जो बाकी अदर मेडिकल स्टडी करने के लिए होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। बस होम्योपैथिक फार्मेसी अलग होती है,
देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर्स में पैथोलॉजी, एफएमटी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी फुल फॉर्म है इसकी, एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो कि होम्योपैथी का सब्जेक्ट है, और मटेरिया मेडिका जो होम्योपैथी का सब्जेक्ट है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट ईयर्स में हम पढ़ते हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स के बारे में, सर्जरी के बारे में हम पढ़ते हैं, एंड बाकी हमारे नेक्स्ट ईयर में मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के पूरा योगदान रहता है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, सारे सब्जेक्ट्स वही होते हैं, बल्कि उनसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमारे होम्योपैथी के भी जुड़ जाते हैं। तो आपको इसकी पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका मन कर रहा है कि आप भी होम्योपैथिक डॉक्टर बने तो ज़रूर बनिएगा, क्योंकि ये बेस्ट करियर ऑप्शन मुझे लगता है। बस ज़रूरत है तो अच्छे से पढ़ाई करने की और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ज़रूर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसी साल से स्टार्ट हो रहा है और मॉडर्न स्टडी आपको करनी मिलेगी। हर तरह की प्रैक्टिकल सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। अंत में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बनिए और मेडिकल की फील्ड में अच्छा उज्जवल भविष्य बनाइए।